Good morning, children. Today I am going to explain you a new chapter of moral science. This is a story of a naughty scrub. So, this is chapter 10, and in this story, there is a lioness, Yani Sherni, the female lion, and she has three cubs. लायन के बच्चे को क्या कहते हैं? कब्स. तो इस शेरनी के तीन बच्चे थे. ओके, तो ये क्या करती है? व्हाट शी इज डूइंग? लेट्स रीड अबाउट दैट. Deep in the jungle, there lived a mother lioness with her three cubs. एक घने जंगल में एक लायनेस यानी शेरनी रहती थी अपने तीन कब्स यानी बच्चों के साथ. द लायनेस लव्ड एंड केयर्ड फॉर देम. लायनेस उनको बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत केयर करती थी, जैसे आपकी मम्मा करती है उसी तरह से. One day she said, "Children, I am going to hunt." हंट मीन्स शिकार करना, यानी जानवर को जाकर वो पकड़ती थी, मारती थी और खाती थी, या बच्चों के लिए भी लेकर आती थी. तो एक दिन वो शिकार करने जा रही थी और उसने बुलाकर अपने बच्चों से कहा कि मैं शिकार पर जा रही हूँ. स्टे इनसाइड द डेन टिल आई रिटर्न. जब तक मैं नहीं वापस आती हूँ तुम लोग इस डेन यानी अपने गुफा में ही रहना. गुफा उनका घर होता है तो उसी में रहना, उससे बाहर मत जाना. डू नॉट गो आउट, क्योंकि अगर मम्मा नहीं रहे तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए. कोई भी पकड़ सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है. द कब्स लुक्ड एट ईच अदर. तीनों कब्स जो थे उन्होंने एक दूसरे को देखा. ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सेड स्क्रब. स्क्रब जो था द यंगेस्ट कप. कौन था? वो सबसे छोटा कप था, सबसे छोटा लायनेस का बच्चा था. उसका नाम था स्क्रब. और उसने क्या कहा कि कितनी सुंदर, कितना सुहावना दिन है आज. मॉर्निंग कितना अच्छा है. लुक एट डैंडी डो जंपिंग अराउंड द ट्रीज. डो यानी हिरन, यानी फीमेल हिरन. डियर होता है मेल हिरन यानी लड़का, और फीमेल लड़की को डो कहते हैं. उसका नाम था डैंडी. तो कब ने देखा कि डैंडी डो जो है वो जंप कर रही थी अराउंड द ट्रीज. बाहर वो पेड़ के चारों तरफ जंप कर रही थी. एंड डेजी डकलिंग स्विमिंग इन द पॉन्ड सेड स्नॉग द अदर कप. तो एक बच्चे का नाम था स्क्रब और दूसरे का था स्नॉग. तो स्नॉग जो था वो बीच वाला था, मझला जिसको कहते हैं, और स्क्रब जो था सबसे छोटा था. और सबसे बड़ा कौन था? मॉर्टी. मॉर्टी सबसे एल्डेस्ट था. ठीक है. तो डेजी डकलिंग जो है, डकलिंग यानी जो डक का जो बच्चा होता है, इज कॉल्ड डकलिंग एंड हिज नेम वाज डेजी. सो इट वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड. वो स्विम कर रही थी पॉन्ड में. तो स्नॉग ने ये कहा कि देखो वो डेजी डक जो है, डकलिंग, वो पॉन्ड में स्विम कर रही है. आई विश आई कुड गो आउट एंड प्ले विद देम, क्राइड स्क्रब. तब यंगेस्ट जो बच्चा था स्क्रब, उसने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भी बाहर जाऊं और उनके साथ खेलूं. नो यू मस्ट नॉट गो आउट, वॉर्न मॉन्टी, द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री कप्स. जैसे बड़े भाई बहन बोलते हैं ना, मना करते हैं, उसी तरह एल्डेस्ट कप का नाम था मॉर्टी. और उसने कहा नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मम्मा मना की थी कि आप लोग कहीं नहीं जाना जब तक मैं वापस ना आऊँ. प्लीज़ मॉर्टी, उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मॉर्टी, आप लोग कैसे करते हो भैया दीदी को, प्लीज़ हमको करने दीजिए ये काम. उसी तरह उसने भी कहा प्लीज़ मॉर्टी. ओके बट बी बैक सून, एग्रीड मॉर्टी. मॉर्टी एग्री हो गया, मतलब वो मान गया, बोला ठीक है जाओ लेकिन जल्दी आना. ऑफ वेंट स्क्रब टू जॉइन द अदर एनिमल्स. ऑफ मतलब जाना, वो चला गया बाहर. स्क्रब बाहर चला गया और दूसरे एनिमल्स को वो ज्वाइन कर लिया. कैच मी इफ यू कैन, सेड फ्लटर फ्लाई बटरफ्लाई. बाहर एक बटरफ्लाई थी, वो फ्लटर फ्लाई उसको कहा कहते थे सब लोग. उसने कहा कैच मी इफ यू कैन. उसने स्क्रब से कहा मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो तो. एंड सी फ्लू फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर फ्लू करने लगी, उड़ने लगी, और उसने स्क्रब से कहा मुझे पकड़ो. स्किपिंग एंड रोलिंग लिटिल स्क्रब वेंट आफ्टर हर. अब लिटिल स्क्रब जो था
वो स्किपिंग करता हुआ, कूदता हुआ, रोल करता हुआ वो उसके पीछे जाने लगा। अवे एंड अवे फ्रॉम हिज होम ही वेंट। और वो जैसे ही उसके पीछे पीछे जा रहा था वो अपने घर से भी दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे बहुत दूर होने लगा। सून द सन बिगैन टू सेट। और जल्दी ही सनसेट हो गई, यानी सूरज डूब गया। आई मस्ट गो होम नाउ सेड बटरफ्लाई एंड फ्लू अवे। बटरफ्लाई ने क्या कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, और वो उड़ गई। लिटिल स्क्रब ऑल्सो टर्न अराउंड टू गो होम। अब ये छोटा स्क्रब जो था वो भी पीछे घूमा, क्योंकि वो आगे आगे चलता गया उस बटरफ्लाई के पीछे, और अब वो पीछे घूमकर मुड़कर अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ। ओ बट वेयर इज़ माई हाउस ही क्राइड। वो चिल्लाया, लेकिन अब मेरा घर कहाँ है। अब तो वो बहुत दूर आ चुका था घर से। जस्ट देन अ मैन केम बाय। उसी वक्त क्या हुआ, एक आदमी वहाँ आया। He saw the cub crying. उसने उस कब को रोते हुए देखा। He picked him up gently and asked him what the matter was. वो उसको आराम से पकड़ा, उठाया और उससे कहा कि क्या बात है, क्या हुआ, बताओ मुझे। Scrub told him the whole story. स्क्रब ने उसे सारी बात बताई कि कैसे वो घर से निकला, बटरफ्लाई के पीछे गया और अब वो खो गया। You have been a naughty cub. उस मैन ने कहा, तुम जरूर एक नॉटी कब है, क्योंकि वो बिना बात सुने मम्मी का वो बाहर आ गया, तो नॉटी तो कहलाया। तो यू आर अ नॉटी कब। यू डिड नॉट लिसन टू योर मदर। तुमने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। उस आदमी ने कहा कि अगर मम्मी की बात मानते तो तुम वापस डेन में ही रहते, बाहर नहीं निकलते और नहीं खोते। दैट इज़ वाई यू हैव गॉट इनटू ट्रबल। इसलिए तुम ट्रबल यानी मुसीबत में फंस गए हो। सेड द मैन। उस आदमी ने उससे कहा कि तुम मम्मी की बात नहीं माने, इसलिए तुम आज मुसीबत में फंसे हो। आई विल टेक यू टू योर मदर। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊंगा। अ गुड थॉट। इसमें एक स्टोरी में क्या गुड थॉट है। द गुड थॉट इज ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, दादा दादी या बड़े जो भी घर में हैं उनकी बात माननी चाहिए। Isn't it? Now you will read the story and you will do the exercise. ठीक है? Okay. Thank you.